बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया होती है जब हेलोरीन का एक अणु, क्या कहता है कि जब हेलोरीन का एक अणु तथा हेलोएल्केन के एक अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो वह टॉलुइन तथा सोडियम हैलाइड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, टॉलुइन बनाते हैं, और इसे ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो क्या टॉलुइन बनाते हैं क्या कहता है हेलोरीन का एक अणु। पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए, जैसे कि ये इसमें लिखा हेलोरीन, हेलोएल्केन, इनके सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। देखो हेलोरीन का एक अणु, हेलोरीन क्या है, यानी बेंजीन रिंग में, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बेंजीन रिंग में क्या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, यानी हम Cl जोड़ देते हैं। ओके, बेंजीन में Cl जोड़ दिए, हेलोरीन बन गया। में का एक अणु है ना, क्या कहता है कि हेलोएल्केन के एक अणु सोडियम के साथ यानी Na के साथ क्रिया करके, और क्या हेलोएल्केन, हेलोएल्केन क्या होता है CH3 मान लो, और यहाँ पर Cl जोड़े हैं तो यहाँ पर भी Cl ही जोड़ेंगे। ओके, ऐसा कहता है, और इसकी क्रिया गर्म करने पर या क्या कहें ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में ये क्या करेगा, ये बनाएगा बेंजीन रिंग में टॉलुइन बनाता है, बेंजीन में क्या CH3 जोड़ देगा और क्या बाहर निकाल देगा, Cl2 है NaCl, और ये संतुलन में नहीं है, इसलिए यदि यहाँ पर हम 2 लगा दें तो यहाँ पर भी 2। ओके, तो ये संतुलन में हो गया। तो क्या है कि हेलोरीन का एक अणु हेलोएल्केन के एक अणु के साथ सोडियम की क्रिया कराने पर क्या बनता है, निर्जल की ईथर की उपस्थिति में लिख सकते हैं, या गर्म करने पर क्या बनता है, टॉलुइन तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, या सोडियम हैलाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता है कि फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। फिटिंग अभिक्रिया और बुर्ज अभिक्रिया, इन दोनों को मिलकर ही ये बनता है। अब देखो फिटिंग क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया होती है कि हेलोरीन का एक अणु, हेलोरीन के दो अणु, जब हेलोरीन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, बाईफेनिल बनाते हैं। ओके, कहता क्या है कि हेलोरीन के दो अणु, हेलोरीन बनाएंगे, हेलोरीन यहाँ पर Br इस बार जोड़ देते हैं, Br जोड़ दिए, इसके दो अणु कह रहा है, क्या करना है कि सोडियम के साथ क्रिया कराना है, सोडियम यानी Na के साथ क्रिया कराना है, तो क्या बनता है, बाईफेनिल बनता है, यानी अर्थात बाईफेनिल का सूत्र ये होता है। ओके, ये 2 बेंजीन में ये जुड़े होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, ध्यान रहे, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये इसमें एक बॉन्ड रहेगा, ये बाईफेनिल है, बाईफेनिल, और क्या बचा, सोडियम बचा, सोडियम और Br2, यहाँ पर संतुलन में नहीं है, यहाँ पर हम 2 लगा दे तो संतुलन में बन जाएगा। क्या बनेगा कि हेलोएरीन के दो अणु सोडियम के दो अणु के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये संतुलन किए हैं इसलिए सोडियम के साथ क्रिया करके, किसमें, निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्या बाईफेनिल तथा सोडियम हैलाइड बनाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है, ये होता है कि हेलोएल्केन के, इसमें क्या था, हेलोरीन था, इसमें हेलोएल्केन के दो अणु क्या सोडियम के साथ क्रिया करके इसमें क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं।
जब हेलो एल्केन के दो अणु, हेलो एल्केन यानी CH3 ले लो या C2H5 ले लो, के दो अणु क्रिया करके सोडियम के साथ निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, क्या सोडियम के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं अर्थात CH3 प्लस, ये एल्केन है, ध्यान रहे, एल्केन, एल्केन तथा क्या सोडियम बचा और सोडियम ही बचा, तो यहां पर इसे भी इसी में जोड़ दो, क्या बनता है CH3 सॉरी गलत है, ये देखो हेलो एल्केन है, हमने सिर्फ क्या बनाया, हेलो एल्केन है, यहाँ पर Br या Cl जोड़ दो, हेलो एल्केन अब बना हेलो एल्केन, यही ध्यान रखना है। हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, संतुलन में नहीं है, टू लगाओ अब संतुलन में है, ओके, अर्थात इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतने आसान है, और ये तीनों 5 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी, 2025 में ही देख लीजिए आया था, तीनों आए थे एक सेट में, सेट का नाम नहीं याद है, लेकिन सेट में आए थे, ये तीनों आए थे और 5 नंबर में तीनों के लिखना था। तो